आज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ आपके बोर्ड में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन का। तो स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में और जुड़ जाइए हमारे साथ। और यहाँ पे हम लोग पूरे 30 प्रश्न करेंगे, ठीक है। और 30 प्रश्न के बीच देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर में थंबनेल में भी देखा है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बिगड़ देर किए हुए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है कि संख्या 0, 3, 2 पे रैंकरिंग है। दिखाई दे रहा होगा आपको, एक संख्या पे ही रैंकरिंग है, ठीक है। पी वाई क्यू के रूप में लिखना है तो पी क्यू एक पूर्णांक है जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं। आप जैसा कि जानते हैं परमेय संख्या का ये रूल होता है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को छोटा करके बगल में समझाता हूँ, ठीक है। बगल में समझाने का प्रयास करता हूँ। ये रहा, समझिएगा। यहाँ पे आप लोगों ने 9th में ही पढ़ा होगा ऐसा प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रश्न को समझते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 32 पे रैंकरिंग नहीं, 0.32 पे रैंकरिंग है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि रैंकरिंग जब हटाते हैं ना, तो दशमलव के बाद देखिए अच्छे से, जब रैंकरिंग हटाते हैं तो जितना पे रैंकरिंग रहता है, जो टोपी पहने हुआ है उसके बदले एक 9 लिखते हैं, ठीक है। और जिस पे रैंकरिंग नहीं है उसके बदले क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है। और जिस संख्या पे रैंकरिंग नहीं है उसको हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, 32 में से 3 को घटा लेंगे। 32 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 29 आ जाएगा, ठीक है। तो 29/90 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, एक का क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर बिल्कुल सही है। 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूछा गया है आप लोगों से क्वेश्चन कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं ना, कि ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए 2 और 2.5 के बीच कौन सी संख्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा। √11 है, 11 देखिए 9 से अधिक है तो 3 तिया 9। आप लोग जानते हैं 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी कि ये 3 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये हो ही नहीं सकता। 22 है तो 22 तो उससे भी ज़्यादा होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 12.5 ये भी 3 से ज़्यादा है तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, और इसे भी जान लीजिए आप लोग कि √5 का वैल्यू जो होता है वो होता है 2.42, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना, 3 नंबर को लेके, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या बोला आप लोगों से समझिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे आप लोगों से बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सही है, ठीक है। और ये पूछा हुआ प्रश्न है 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा। यहाँ पर 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है। देखिए 2 अपरमेय बोला है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 अपरमेय √3 इंटू √3 करेंगे तो ये तो अपरमेय नहीं आएगा, ये तो परमेय आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन नंबर क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, ये सही है। देखिए एक परमेय और एक अपरमेय का गुणनफल हमेशा क्या आ जाएगा, हमेशा और हमेशा क्या होता है, अपरमेय होता है। ये बिल्कुल बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड आप लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो देखिए तीसरा मैं भी बता देता हूँ। 2 अपरमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरमेय नहीं हो सकता, हमेशा होता है। देखिए √3 प्लस √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। नहीं यार, 2√3 कैसी संख्या है, 2√3 एक अपरमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक पूर्णांक तथा एक एक परमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो हमेशा हो सकता है पूर्णांक, जैसे मान लीजिए कि हम 0 लिख लिए प्लस 1 लिख लिए तो एक ही होगा, पूर्णांक है ये, ठीक है। या 2 प्लस 3 लिख लिए तो ये 5 है, तो ये क्या है, पूर्णांक है। तो इसलिए डी नंबर भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न क्या बोला आप लोगों से समझिएगा। प्रश्न संख्या यहाँ 4 बोला गया आप लोगों से, n एक प्रकृति संख्या है। n कैसा संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं कहाँ से शुरू होता है, 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, इस तरह से। यहाँ पर पूछा है आप लोगों से n एक प्रकृति संख्या है तो √n कैसी संख्या होगी। ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं सब संख्या पर, √1 √2 √3 √4 मान लेते हैं, इतना है, और भी होगा। तो पूछा है ये, देखिए √1 का वर्गमूल 1 होगा, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 ही होगा। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 होगा, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर बोला है हमेशा प्रकृत संख्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हमेशा प्रकृत संख्या नहीं आ रहा है, कभी प्रकृत आ रहा है, कभी अपर में आ रहा है। हमेशा अपर में ये भी नहीं होगा, यानी कि 1 2 दोनों गलत है, यानी कि ये भी गलत है। सी बोला है हमेशा परमेय संख्या होगी, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी परमेय संख्या कभी अपरमेय संख्या। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं।
पूछा क्या हमसे, ये समझिएगा क्वेश्चन पूछा हमसे कि 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा किससे भाज्य होगा। देखिए अभाज्य संख्याओं का योग बोला है, क्या है, n है, तो n किससे भाज्य होगा। अभाज्य संख्या कौन कौन है इसमें देख लीजिए। अभाज्य संख्या आपका 3, अभाज्य संख्या आपका 3 और कोई है। यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा किससे भाज्य होगा। तो देखिए अच्छा से समझिएगा, इसमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है पहले, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड हम लोग करके देखेंगे और इसका योग देखेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन थोड़ा सा छोट कर दूं आपके लिए, छोटा सा बगल में बना देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा चलिए समझिएगा, कितना था, 13,986 था, यही है ना। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, इसके बाद 2 नमा 18, 2 नमा 18, 2 तिया 6, फिर लगाइए 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो देखिए क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि अगर ये कोई भी संख्या आती है तो ऊपर में हमें क्या बचा, 2 3, यानी कि ये संख्या जो है 6 से भाज्य होगी। n हमेशा किससे भाज्य होगा, 6 से भाज्य होगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये मान लीजिए कि अभाज्य संख्या आ जाता है तो फिर भी हमारा क्या हो जा रहा है, 6 से पूरा भाग लग रहा है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। और कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए, ना समझ में आए तो ऊपर से लिखिए, तो बता दीजिए कमेंट करके भी अगर नहीं समझ में आए फिर भी। तो यहाँ पर पूछा है संख्या नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है किस चीज़ को। तो आप हमेशा दिमाग में बैठाए रखिए कि नंबर लाइन हमेशा वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। और वास्तविक संख्या का 2 प्रकार होता है, कौन कौन, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। नेचुरल नंबर अलग है, नेचुरल नंबर क्या आता है, गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो बोला है यहाँ पर नंबर लाइन जो होता है, नंबर लाइन वो प्रत्येक बिंदु पर वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा क्या है, पूछा हमसे निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो आप लोग को पिछले प्रीवियस वाले वीडियो में भी इस तरह के प्रश्न करवाए गए थे और यहाँ भी देखिए समझना है सर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, समझना है। यहाँ देखिए 21 है तो 3 सत्ते 21, मान लीजिए हम 7 से काट भी लेते हैं इसको, 13 सत्ते 91, फिर भी नीचे 3 आ गया, 3 आ गया तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार भी शांत नहीं होगा। कारण क्या है, कारण ये है कि देखिए यहाँ नीचे 7 आगे नहीं, हम आप लोग को बताए थे कि हर का गुणनखंड 2 5 अथवा 2 और 5 दोनों होना चाहिए, नहीं तो इसका 7 है इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा की बात करें, देखिए यहाँ 7 7 49 7 343 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचा, 2 और 5 बचा है सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह के भी ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि 2018 में पूछा हुआ प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा क्या है समझिएगा। पूछा आप लोगों से है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य है वो कौन सी है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें आखिर वो कौन सी संख्या है जो वर्गमूल है, पहले तो वर्ग है, पूर्ण वर्गमूल है। तो आप लोग देखिए ये तो दोनों ऐसे ही कैंसिल हो गए, 240 और 2400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे 4 का स्क्वायर 1600 है, यहाँ पर 6 यानी कि 60 का स्क्वायर 3600 है, ठीक है। तो यही दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा। बट यहाँ पर देखिए 24 से लगने वाली बात है, ठीक है। तो समझते हैं 24 से कौन कटेगा, 24 से कटने वाला होता है वो 3 से भी कटता है, ये बात पता होना चाहिए। जो 24 से कटेगा वो क्या होगा, 3 से भी कटेगा, तभी तो 24 से कटेगा ना, 3 8 24 होता है तो 3 से भी कटना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए 1 6 7 होता है और 7 जानते हैं आप लोग 3 से नहीं करता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3600 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं बिना भाग लगाए हुए भी, ठीक है। अगर आपको इसे क्या करना है, सिंपल से मेथड से करना है तो आप लोग 16, 20 और 24 का पहले एलसीएम ले लेंगे। 16, 20 और 24 का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे पहले, ठीक है। 16, 20 और 24 का जब एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जो संख्या आएगा, ठीक है, उसको पूर्ण वर्ग की ओर ले चलेंगे। पूर्ण वर्ग हमारा संख्या जो है वो 3600 आ जाएगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और ऑप्शन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, अच्छे से समझते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इसके महत्तम समापवर्त का 14 गुना है। देखिए क्या बोला है, लघुत्तम समापवर्त। समझते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर
कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इसके महत्तम समापवर्त का 14 गुना है। समझिएगा अच्छे से। मान लीजिए कि एलसीएम एक्स है, एलसीएम क्या मान लिया है एक्स, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 14x। बात समझ में आ रही है? ठीक है। बोला है लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त का जोड़ 600 है। तो देखिए x और प्लस 14x दोनों को जोड़ेंगे तो कितना x आ जाएगा हमारा 15x, और इसका जोड़ दिया हमें कितना 600, कितना दिया है 600 दिया है। ठीक है। तो देखिए 15 चौका 60, यानी कि 40 बार में हमारा पूरा क्या हो जा रहा है, ये कट जा रहा है। यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 40, और एचसीएफ क्या आ जाएगा, कहने का अर्थ ये है कि एक संख्या हमारा क्या आ जाएगा 40, और 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है सॉरी, एलसीएम यहाँ पे 14 था, सॉरी पीछे चलते हैं। एलसीएम हमारा क्या था, एचसीएफ से 14 गुना था। एलसीएम हमारा क्या था, एलसीएम से 14 गुना था, तो ये 14x हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारा x हो जाएगा। दोनों का योग बोला यहाँ पर क्वेश्चन से, दोनों का योग जो है लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्त का योग कितना है 600 है। ठीक है। तो इस बात को हम लिखते हैं यहाँ पर 14x और 1x, तो कितना x हो जाएगा 15x बराबर क्या लिखेंगे 600 लिखेंगे। ठीक है। 15 चौका 60, यानी कि 40 बार में हमारा क्या हो जा रहा है, ये कट जा रहा है। यानी कि एचसीएफ हमारा कितना आ गया, पहली संख्या जो एचसीएफ है वो हमारा आ गया 40, और एलसीएम की बात करेंगे अगर तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 14 को 4 बार पढ़ेंगे, 14 चौका 56, यानी कि एलसीएम हमारा जाएगा 560, और एचसीएफ हमारा आ जाएगा 40। और आप लोग जानते हैं कि क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हमें यहाँ पर दूसरी संख्या चाहिए तो पहली संख्या से भाग लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या करेंगे 280 से हम लोग भाग लगा देंगे। ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 4 7 28, 7 बार में कट जाएगा, 7 8 56, 80 बार में पूरा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर देखिए अभी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ कैसे हुआ, तो पिछले क्लास वाला में आप लोग को बताया गया एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहले संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना आया था, एलसीएम आया था हमारा 560। ठीक है। और एचसीएफ हमारा कितना आया था 40 आया था। ठीक है। पहले संख्या कितना दे रखी थी 280, तो इधर लिखते हैं ना 280 और गुने बी का मान मालूम है नहीं, तो 280 कहाँ जाता बताइए, नीचे ही आता ना। तो हम लोग क्या लिखते 560 गुने 40, और बट्टे में क्या लिखते बताइए 280 लिखते कि नहीं लिखते। बात समझ में आ रहा है कि ना, 4 7 28, और 7 से काट देते तो कितना आ जाता हमारा, 7 से काट देते तो 7 8 56, यानी कि 80 हमारा सही आंसर आ जाता है। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन इसका बी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है 10 नंबर। ठीक है। 10 को समझने का प्रयास करते हैं, एक बार थोड़ा सा जूम लीजिए। ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ दिया 23.43 पूरा दोनों पे रैंक है। ठीक है। तो हम आप लोग को पिछले भी क्वेश्चन में अभी समझाए थे। ठीक है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए 2018 का सेकेंड शिफ्ट, 2018 में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा गया था विद्यार्थी के हित में। ठीक है। बट यहाँ पे देखिए टफ है नहीं, 23 दशमलव कितना है 43, तो आप लोग को बताएं कि 43 को ऐसे ही लिख लेना है, जितना पे रैंक रहेगा नीचे उतना 9 लिख देना है। ठीक है। और चूंकि इधर दशमलव का कोई संख्या है नहीं जिस पे रैंकिंग नहीं, तो 0 नहीं देंगे, और इसमें से 23 को क्या करना है हमें माइनस कर लेना है, जिस संख्या पे रैंकिंग ना रहे उसको माइनस करते हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 2 और 2 3 बटे क्या आ जाएगा 99, नहीं तो हमारा क्या आ जाएगा 23 20 बटे 99 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, कोई भी टिक डी नहीं करेगा, ए सही है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, और पूछा गया यहाँ पर है कि 6 टू द पावर, देखिए थोड़ा सा जूम कर दे आप लोग के लिए, ये लीजिए दिखाई दे रहा है। चलिए 6 टू द पावर 6x टू द पावर 4y प्लस 12xy का महत्तम समावर्त पूछा है। ठीक है। तो हमने आप लोगों से बताया था जो दोनों में कॉमन रहता है उसको पहले लिखते नहीं, देखिए जो दोनों में कॉमन रहता है उसको पहले लिखा जाता है, समझिएगा। तो यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या है 6 है, तो 6 लिख लेंगे। x टू द पावर 4 ज़्यादा है x से, तो x टू द पावर 4 को लिख लेंगे। ठीक है। पावर ज़्यादा वाला को पहले लिखते हैं। ठीक है। y एक ही है तो y एक ही लिखेंगे। ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा 6x टू द पावर 4y। ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है 6x टू द पावर 4y, इसमें लग रहा है कुछ मिस है, ये सही आंसर हमारा 6x टू द पावर xy ही होगा। ठीक है। सॉरी एक मिनट, सॉरी महत्तम पूछा है। ठीक है। सॉरी, तो 6 हो जाएगा, x हो जाएगा और y हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6xy हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। सॉरी हमें लगा लघुत्तम पूछा है, बट यहाँ पे महत्तम पूछा था, और लघुत्तम ही पूछता तो कितना होता 12 होता। ठीक है वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को लेके।
64 का वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देना। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से क्या देना है, भाग देना। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या 64 का वर्गमूल होता है 8 और घनमूल होता है 4। ठीक है, तो 4 दूनी 8, हमारा 2 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 2018 में पूछा हुआ प्रश्न था ये भी। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न समझिएगा, बहुत से अच्छा सा प्रश्न है यहाँ पे। रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 15 किसके बराबर पूछा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 10 गुने 15 रूट अंडर में एक ही में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 गुने 2 और इसको लिख सकते हैं 5 गुने 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 1 5 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 6 बाहर नहीं आएगा, 2 3 6, तो 5 रूट 6 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या पूछा आप लोगों से है, देखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। एक न तो भाज्य ना ही अभाज्य है, तो एक को काउंट हम लोग नहीं करते। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। ठीक है, गुणनफल पूछा है तो 4 दूनी 8, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और कल के वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग, चैप्टर नंबर 2 देखना मत भूलिएगा। और ये सारे प्रश्न जो है आप लोग देख रहे हैं कि पूछे हुए प्रश्न, तो ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है आप लोगों से, 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम आप लोग जानते हैं क्या होता है, एलसीएम आप लोग को निकालने आता है। 5, 15 और 20 से जो कट जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 60 क्या हो जाएगा, 60। 5, 15 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। और एचसीएफ की बात करता है तो 5 से सब कट रहा है, तो 5 इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो अनुपात पूछा है तो 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, 12 अनुपात 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ अगर आप लोग को नहीं निकालने आता है तो देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालना 2 तरीके से होता है, अभाज्य गुणनखंड से, और आप लोगों ने सीखा है इस तरह से, नहीं इस तरह से आप लोग जल्दी निकाल लेते होंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 का 20, 4 तिया 12 पंचे 60 आ गया ना। और एचसीएफ की बात करें तो आप लोग भाग लगाते होंगे इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे भी आता है, या यहाँ पे देख सकते हैं 5 से सभी कट रहे हैं तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। बाकी आप समझ रहे हैं कि अगर एलसीएम 60 आ गया है, एचसीएफ 5 आता है, तो अनुपात पूछा है तो 12 अनुपात क्या आ जाएगा, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 की। ठीक है, 16 नंबर क्या बोला है क्वेश्चन कि यदि पी तथा क्यू 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या अगर मान लेते हैं 2 और 3 है तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा 1 होगा। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, 1 होता है हमेशा। देखिए 2 एकम 2, 1 आएगा, 1 से हम लोग 2 में लगाएंगे, 1 दूनी 2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, कोई सी नहीं करेगा। ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 2019 का सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है ये सभी की सभी। ठीक है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या इसमें से खोजना है, तो ये देखिए 29 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, चूंकि ये ना तो एक किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, एक और स्वयं के अलावा। ठीक है, ऐसा आप लोग को पीछे भी वीडियो में बताया गया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है बोला, देखिए नहीं पहले देखना आपको। ठीक है, ऐसा ना कि नहीं देखिए मार के आइए टिक, दूसरा 1 नंबर का सवाल रहता है, 1 नंबर से बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चूंकि ये परिमेय संख्या। ठीक है, बाद बाकी देखिए सबका वर्गमूल नहीं निकला, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछा हुआ ही है, जैसा कि आप लोग को थंबनेल में भी दिखाया गया था कि सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का ही बताया जाएगा आज। तो बोला है 19 नंबर प्रश्न में यहाँ पर किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। तो देखिए m के लिए अगर मान लीजिए m कोई पूर्णांक है, ठीक है, तो m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2m। ध्यान दीजिए m की जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी रख के आप देख सकते हैं, 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये सम संख्या आ रहा है ना सब, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, और ये प्रश्न का जवाब आप जानते ही हैं, 3 और 2.7 पे रैंकिंग है, तो ये कैसी संख्या होता है, रैंकिंग वाला सभी जो है परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, और पूछा यहाँ पर है
निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है? तो शांत आप लोग जानते हैं जब नीचे में क्या आ जाए, 2 का गुणनखंड या 5 का गुणनखंड, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है, शांत होता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है जिसका आंसर शांत होगा। इसे देखिए यहाँ पे 3/8 भी शांत होगा, ठीक है, और ये भी शांत ही है। देखिए 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो इसका ए और बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ए और बी दोनों सही होंगे। देखिए 8 यहाँ पर, तो गुणनखंड कितना आ जाएगा, 2 2 2 आ जाएगा, और इसका 5 है, तो ये भी कैसी संख्या होगी, ये भी शांत संख्या होगी। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, तो इसका आंसर दोनों होता है, ए और बी दोनों, ठीक है। अगले संख्या पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, और यहाँ पे 20 प्रश्न ही पूछे गए थे, तो हम लोग 10 प्रश्न एक्स्ट्रा देखते हैं जो पिछले वीडियो में आप लोग नहीं देखे हैं, तो देखिए अच्छे से और स्किप करके मत जाया कीजिए, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछा यहाँ पर है, अपरिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है जबकि क्यू बराबर 0 नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, और पूछा यहाँ पर है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको वास्तविक संख्या कहते हैं। पीछे भी बता दिया गया है, वास्तविक संख्या का 2 प्रकार होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे 24 नंबर, और पूछा है जैसा कि अगर पूर्णांक बी और ए पूर्णांक से, अगर पूर्णांक बी जो है ए से पूर्णतः विभाज्य है तो बी को ए का क्या कहा जाता है? तो देखिए मान लीजिए 4 2 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका अपवर्त बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए का क्या कहा जाता है, बी, ए पूर्णांक को पूर्णतः विभाजित करता है, बी ए को पूर्णतः विभाजित करता है, अच्छा ठीक है। तो बी को क्या कहा जाता है? तो देखिए बी को क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। बी को देखिए, आप फिर से एक बार समझ लेते हैं, यदि पूर्णांक बी एक पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है, अच्छा चलिए बी ही भाज्य है, ठीक है, बी पूरा, अगर ये ए है और ये बी है तो ये पूर्णतः भाज्य है, ठीक है, तो भाज्य ही संख्या का लाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, और पूछा यहाँ पर है, क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? बिल्कुल नहीं। ये क्या होता है, 0 किसी पूर्णांक को अगर विभाजित करेगा तो वो क्या आ जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं करता, जिसके कारण अपरिभाषित होगा, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, और पूछा है प्रमेयिका क्या है? तो ये क्या होता है, ये स्वयं सिद्ध होता है, ठीक है, एक सिद्ध कथन है, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की, और पूछा यहाँ पर है, ये प्रश्न पीछे हो चुके हैं, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम, तो 2 का महत्तम घात कितना होगा? तो 156 का हम लोग 2 से करेंगे गुणनखंड, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 और 2 नमा 18, और ये तो 3 13 आ जाएगा, तो 2 का अधिकतम घात 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 जितना बार आता है वो आपसे पूछा है, घात मतलब वही होता है, 2 कितना बार आया है वो आप बताइए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है, वह धन पूर्णांक जो एक और स्वयं से भाज्य हो किस तरह के पूर्णांक होंगे? तो देखिए एक और स्वयं से जो भाजक जो होता है वो होता है, वो संख्या का बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं, जो एक से और स्वयं से करता है उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं, और सॉरी यहाँ पे मैं आप लोग को 30 प्रश्न कराऊंगा और 31 नंबर का जवाब आप लोग दीजिएगा, या मैं 31 तक करवा देता हूँ, 32 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे ये देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न है, 7 11 13 और प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है? तो देखिए हम आप लोग बताएं, एक और स्वयं के अलावा अगर किसी संख्या से वो लग रहा है तो वो भाज्य संख्या कहलाता है ना। तो यहाँ पे आप जब गुना कीजिएगा तो इसको 77 गुने 13 कीजिएगा तो 13 सत्ते 91 और 91, यानी कि क्या आ जाएगा 1 0 10, यानी कि इतना आ गया, और 13 इसमें जोड़ लेंगे तो 3 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आप लोग 10 14 आ गया नहीं, और आप लोग जानते हैं कि संख्या लास्ट में 4 है, यहाँ पर इकाई अंक तो 2 से भी कटेगा, समझ में आ रहा है ना, 2 से विभाज्य होगी, तो ये क्या हो जाएगा, सभी का सभी संख्या भाज्य संख्या होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। और 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 7 50 में पूछा है कि 5 का अधिकतम घात क्या होगा, ठीक है। तो घात समझते हैं, घात किसे आप लोग समझिएगा, यहाँ पर देखिए मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूँ, समझिए, ये रहा देखिए 23 7 50, और पूछा है इसका अधिकतम घात 5 का क्या होगा, तो 5 से लगाइए, 5 20, 3 7 बचा, 5 सते 35, 5 25 जीरो, फिर 5 से लगाइए, 5 नमा 45, 5 25, फिर 5 से लगाइए, 19 5 95 होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिर 5 से लगाइए, 5 15 5 8
40, 15 15 40। अब तो 38 आ गया, तो 5 का अधिकतम घात क्या होगा, 4 पे रहा है तो 5 का अधिकतम घात क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 का अधिकतम घात 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है 32 नंबर प्रश्न का जवाब कि ये कौन सी संख्या होती है। √11 कैसी संख्या है, अपरिमेय है, परिमेय है, सम है या फिर विषम है। तो आज भर के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। और कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। कल आप लोग को बताया जाएगा बहुपद से रिलेटेड प्रश्न, उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर। बाय बाय, टेक केयर।